नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एसएसएल परिवार में। मैं हूं आपका अपना वेग त्रिपाठी और 10 मिनट्स वोकैब शो में आप सबका स्वागत है। आइए, अगर आपको इन सेशंस के नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में तो आप एक काम कर सकते हैं सर। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, जहां पे आपको इन सारे सेशंस के नोट्स मिल जाते हैं, जिससे आपका समय बचता है पढ़ने में, लिखने में। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला वर्ड है दैट इज प्रिकैरियस। प्रिकैरियस मतलब होता है जो चीज स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। जैसे हमारा ये कुंफू पांडा है भाई साहब, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उंग, इनका कुछ कह नहीं सकते, कब भड़क जाते हैं, कब अटैक करने की बात कर जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा सा अनस्टेबल या कोई ऐसी चीज जो अनस्टेबल हो है या सिक्योर ना हो, उसको कहा जाता है प्रिकैरियस। जैसे द प्रिकैरियस बैलेंस ऑफ पावर मेड इट डिफिकल्ट टू नेगोशिएट बाय। जो पावर्स थे बहुत स्ट्रांग और बहुत वीक थे, तो बहुत स्ट्रांग कभी बहुत वीक की बात नहीं मानता, तो जिसको ऐसे बैलेंस या नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा था। जैसे रशिया यूक्रेन की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का मतलब होता है प्रेफरिंग टू बी अलोन और अवॉइडिंग सोशल कॉन्टैक्ट। देखिए, हर लड़के के जीवन में एक गोल्डन टाइम आता है जब उसका ब्रेकअप हो जाता है। उस समय वो सोचता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ये जो 2-3 साल है या जो भी समय उसका रहता है कि मैंने कितने बर्बाद किए, मैं क्या बन सकता था, मैं क्या हो सकता था, लेकिन मैं क्या करता रहा। तो उसके बाद वो हर डिसीजन अपने करियर ओरिएंटेड ही लेता है। तो वो समय जो रहता है सबसे अलग, सोशल दुनिया से अपने आप में रहता है, उसको बोलता है रिक्लूसिव। ठीक है, रिक्लूसिव यानी क्या? दूसरों से अलग रहना, अकेले में रहना, सोशल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना, उसको बोलते हैं रिक्लूसिव। नेक्स्ट वर्ड है आपका सैगेशियस। सैगेशियस का मतलब होता है समझदार, बुद्धिमान। ठीक है जी, पहले के जो पेरेंट्स होते थे बहुत बुद्धिमान होते थे, उनको पता है कि टीवी से बच्चे का जो माइंड सेट है खराब होगा। आजकल के पेरेंट्स खुद भी फोन देखते हैं, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा है और बच्चों को पकड़ा देते हैं, बच्चा इसमें बिजी रहता है। ठीक है, इसीलिए आजकल बच्चे जो है स्क्रीन को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो चुके हैं। उनसे अगर फोन छीनो तो मार पिटाई करने पे आ जाते हैं। ठीक है जी, तो वो एडिक्टेड हैं, उनको नशा है फोन का। तो ऐसे व्यक्ति जो पहले समझदार हुआ करते थे, वो अपने बच्चों को किताबें पेन देते थे, मिट्टी में खेलने के लिए भेजते थे, उनको पता है इम्यूनिटी स्ट्रांग होती। तो पहले के जो लोग थे बहुत ज्यादा बुद्धिमान और समझदार थे, देवर सैगेशियस। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरे पास वर्ड आता है टैसिटर्न। टैसिटर्न यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से कम बात करता है या बात करना पसंद नहीं करता, उसको कहा जाता है टैसिटर्न। अगर आप कभी हिमाचल गए होंगे तो या मैक्लोडगंज गए होंगे तो वहां पे आपको तिब्बतन मंक्स मिलते हैं। तो जो जूनियर मंक्स होते हैं, जो छोटे अभी कम एज के होते हैं, वो बात कर भी लेते हैं, लेकिन जो सीनियर मंक्स होते हैं वो बात करना पसंद ही नहीं करते। वो लोगों से बहुत कम बातचीत करते हैं। या जो साधु संत होते हैं उच्च कोटि के, जो ये है ना बेटा 101 रुपये चढ़ा दे, वो वाले नहीं, लेकिन जो असली साधु संत सन्यासी होते हैं वो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते, उनको बात करना ही पसंद नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जिसको बात करना पसंद ना हो, उसको कहा जाता है टैसिटर्न, अनविलिंग टू टॉक और कम्युनिकेट। नेक्स्ट वर्ड आगा यूबिक्विशियस। यूबिक्विशियस मैंने बताया था एक ऐसा चीज जो हर जगह पाया जाए। तो ये जो सब्जी है आलू, ये हर जगह पाई जाती है, चाहे आप वेस्टर्न कंट्रीज हो, कहीं भी जाइए आलू तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन है और खाने पीने की प्रॉब्लम है, आलू आपको हर जगह मिल जाएगा बिना किसी टेंशन के। दैट इज कॉल्ड एज यूबिक्विशियस, जो हर जगह पाया जाए। इसको ओमनी प्रेजेंट भी कहा जाता है। अगला जो वर्ड है दैट इज वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है कि जो सर्टेन ना हो कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, कि क्या फैसला करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वैसिलेट, यानी क्या सही डिसीजन ना ले पाना। टू हेजिटेट और टू बी इनडिसाइसिव, दैट इज कॉल्ड एज वैसिलेट। नेक्स्ट है विजिलेंट। विजिलेंट यानी कि मैं सल्यूट करता हूं हमारे सोल्जर्स को, हमारे कमांडोज को। ये बहुत ही अलर्ट रहते हैं बॉर्डर्स पे और टेररिस्ट को उनकी जगह भेजते रहते हैं, है ना। तो ये जो आपके कमांडोज होते हैं जो टेररिस्ट को आने नहीं देते, उनको उनके देश में रखते हैं, या ऐसे लोगों को बॉर्डर को क्रॉस करने नहीं देते, अगर कर भी दिया तो फिर वो एक्शन ले लेते हैं। तो ऐसे जो होते हैं कमांडोज, उनको कहा जाता है विजिलेंट, यानी बहुत ही वॉचफुल, अटेंटिव और अलर्ट। काश हमारे बीएसएफ वाले भी इतने ही अटेंटिव होते, है ना, तो शायद इतना घुसपैठ हमारे देश में ना होता। राइट, विजिलेंट। नेक्स्ट मेरे पास विम्सिकल। विम्सिकल होता है सर प्लेफुल और फैंसीफुल। देखिए, आपका मूड कैसा भी हो, अगर आप जब घर जाते हैं तो आपके घर में जाते ही जो छोटे बच्चे अगर घर में हैं, भाई भतीजा है ना, भतीजे भांजे अगर हैं और आपको घेर लेते हैं, तो आपका दिन बिल्कुल अच्छा निकल जाता है, क्योंकि आप सब कुछ भूल जाते हो उनके स्ट्रेस में, उनके साथ खेलने में, उनके साथ कूदने में आप व्यस्त हो जाते हो। तो बच्चे कैसे होते हैं? विम्सिकल होते हैं, बहुत ही प्लेफुल और फैंसीफुल होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज विम्सिकल। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड आता है जीनियल। जीनियल मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली और हॉस्पिटल होता है। कुत्तों का जो पर्पस था वो रखा गया था कुत्तों को, ताकि वो घर को गार्ड करे, फार्म को गार्ड करे। लेकिन आजकल जो लोग कुत्ते रखते हैं, वो अगर फ्रेंडली ना हो, अगर दूसरे पे भौंकते हैं, दूसरों को काटते हैं, तो उसको बुरा माना जाता है। पहले ऐसे कुत्तों को बहुत अच्छा ब्रीड माना जाता था। ठीक है जी, तो जीनियल यानी क्या? ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो और बहुत ज्यादा
गेस्ट के लिए क्या हो, हॉस्पिटेबल हो, उनका स्वागत करें, उसे कहा जाता है जीनियल कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज जीनियल। और आज का लास्ट वर्ड है सर यील्ड। ये पिक्चर मेरी सबसे फेवरेट है, ठीक है, जब खास करके जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो मुझे बड़ा मजा आता है इसको देख के। यील्ड का मतलब होता है हार मान जाना या किसी के सामने घुटने टेक देना, या टू सरेंडर, दैट इज कॉल्ड एज यील्ड, ठीक है। टू गिव इन और टू सरेंडर, दैट इज कॉल्ड एज यील्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इसके नोट्स बना रहे होंगे बहुत अच्छे से और आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं या आप हाउसवाइफ भी, अगर आप इसको यूज करेंगी अपनी लाइफ में, अगर आप इसको यूज करेंगे इन वर्ड्स को, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसको लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका फेवरेट वोकैब कौन सा था आज का। मिलते हैं, हर हर महादेव।